बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी जे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर ऑफ द सॉइल। अर्थ प्रेशर, हाँ दोस्तों, अर्थ प्रेशर। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी सी स्टेस ऑफ द वॉल पे हुई थी, जो 11 नंबर चैप्टर था। और आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 12 है, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है वो आपका है एसएससी के पीआईक्यू सीरीज में अर्थ प्रेशर होगा और रिटर्निंग वॉल के अंदर इसके क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हमने जो देखो यहाँ के अंदर, यहाँ हम क्लास में क्या कर रहे हैं, जितने भी एसएससी के पीआईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर क्लास को देखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया है, तो हाँ देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका, जो देखो मेरा मतलब ये है कि जितने भी एसएससी में आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लें कि क्या कैसा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ आपका था कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर बताना था। तो आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर, पासिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी सॉइल जो है वाल के ऊपर आपका जो है, जो वाल जो है, अगर हमारी वाल मूव कर रही है फ्रॉम द सॉइल, अवे फ्रॉम द सॉइल, तो उस कंडीशन में आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका आता है कि जब भी आपकी वाल मूव करेगी फ्रॉम द सॉइल की तरफ से, अवे फ्रॉम द सॉइल, तो ब्लॉक ऑफ द सॉइल, तो जो टेंडेंसी उस समय होगी आपकी, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सॉइल के द्वारा वाल के ऊपर, तो उस समय जो वर्ड ऑफ फेलियर आपका निकल के आता है वो आपका होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। और जो प्रेशर जो आपका डेवलप होता है पासिव अर्थ प्रेशर में, व्हेन आपकी जब वाल मूव करती है सॉइल की तरफ, तो उस समय क्या होता है, पासिव अर्थ प्रेशर मूव करता है। ठीक है, तो ये आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक्टिव अर्थ प्रेशर, फिर आपका पासिव अर्थ प्रेशर देखने को मिलेगा, और एक आपका होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट होता है, इसको हम लोग के ए से नोट करते हैं। तो के ए इक्वल टू क्या होता है आपका, के ए बराबर आपका होता है, के ए बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन थीटा। इसको हम लोग टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। और अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, आपका के पी जो होता है वो आपका होता है 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 5 आपका होता है। ठीक है भाई, इसका जो फार्मूला होता है 10 के स्क्वायर में 10 स्क्वायर 45 प्लस के 5/2। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आया हुआ था। तो और जो के ए और के पी जो आपका होता है, के ए इंटू के पी बराबर आपका 1 होता है, या हम कहें के बराबर 1 के पी आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका दो कंसेप्ट यहाँ पे है। और के पी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, के ए से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन में जो आपको आंसर था, ये क्वेश्चन आपका नहीं आ पाया, पर बताने की मैंने कोशिश की है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट पूछा गया है 2008 में, क्वेश्चन वो आपका आया हुआ है, एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में बताना है क्या होगा। ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन में आपका क्या होने वाला है वो आपको बताना है ज़रा यहाँ पे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट जो आपका होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मतलब जब आपकी वाल, ऐसा माना जाता है जिससे आपकी यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहे ग्राफ के कर्व में, तो आपका कुछ इस तरीके से ये कर्व जाता है ऐसे कि यहाँ पे अगर मान लो हम लोग जब हमारी वाल मूव नहीं कर रही है, मतलब क्या रिजिड है और उसमें कोई प्रकार की अनयील्डिंग है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस केस में स्ट्रेट अवस्था में रेस्ट कंडीशन में के नॉट यहाँ पे होता है, और पासिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे के पी होता है, और के ए आपका सबसे कम होता है। कि ए मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो वाल है, ऐसा मानते हैं कि जो आपकी वाल है वो जहाँ पे आपकी सॉइल फिल हुई है वहाँ से अबे मतलब दूर जाती है, अबे फ्रॉम द सॉइल से जाती है, तो उस केस में आपका आता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। पर आपकी जब वाल आपकी मूव करती है सॉइल की तरफ में, तो वहाँ पे जो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पासिव अर्थ प्रेशर। तो ये तीन कंडीशन होती है। अभी आगे धीरे से क्वेश्चन करते जाओगे, अभी आप आगे सीखते चले जाओगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है इन कैंटिलीवर रिटर्निंग वाल द स्टेम डिजाइन मूवमेंट। तो कैंटिलीवर का जब रिटर्निंग वाल में हम लोग स्टेम डिजाइन मूवमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको निकालना पड़ता है। सबसे पहली बात आप ये बताइए, जो टोटल एक्टिव प्रेशर होता है कितना होता है। टोटल एक्टिव प्रेशर आपका होता है 1/2 के ए गामा एच
इंटू एच होता है। तो ये आपका के ए गामा एच स्क्वायर कह लीजिए, के ए गामा एच स्क्वायर बाई टू, ये आपका होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव प्रेशर होता है। ठीक है, टोटल एक्टिव प्रेशर ये आपका होता है। पर आपको डिजाइन ऑफ मोमेंट के लिए मैंने बताया था कि जब डिजाइन मूवमेंट की बात की जाती है, डिज़ाइन ऑफ मोमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्टिव अर्थ प्रेशर को 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर बाई टू को हम लोग h/3 पे h/3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका एक ही बार है 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर इंटू h/3, तो हो जाएगा आपका 1/6 के ए गामा एच क्यूब, 1/6 के ए गामा एच क्यूब। तो आपका डिजाइन मोमेंट होता है, तो कहाँ हो जाएगा 1/6 के ए गामा एच क्यूब, 1/6 के ए गामा एच क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, कैंटिलीवर ट्रेनिंग वाल द स्टेम डिजाइन मोमेंट आपका ही होता है। ठीक है, 1/6 के ए एच क्यूब, और जो आपका 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, टोटल एक्टिव प्रेशर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाई एट एच पर यूनिट रन एक्सर्टेड बाय द रिटेन अर्थ वेइंग पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रिपोज इज गिवन बाई। तो ये आपका एक फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए इस फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ ITH पर यूनिट रन एक्सर्ट बाय द रिटेन अर्थ वेइंग W पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रिपोज गिवन बाई। तो आपने पढ़ा था फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे के ए इक्वल टू हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन थीटा, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर की बात करें P इक्वल टू क्या था 1/2 के ए, और यहाँ पे क्या है रिटेन अर्थ वेइंग W पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। तो के एक जहाँ गामा हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ आपका W आ जाएगा, W पर यूनिट वॉल्यूम, तो W इंटू एच। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 के ए स्मॉल w, ये आपका स्क्वायर, तो WH²/2 इंटू के यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे WH²/2 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर लूज सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अभी आपने इससे पहले देखा था कि हमने बताया था आपको कि tan स्क्वायर 45 माइनस के 5/2 जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये आपका होता है 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन 5। फिर आपका होता है KP, ये आपका होता है 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाई माइनस के साइन 5। ठीक है भाई, tan स्क्वायर 45 प्लस बाई 2 ये हो जाएगा KP के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन है द रैंकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, रैंकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, कौन सा अजम्पशन आपका रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी की जो अजम्पशन होती है आपको बताना है। पहला लाइन लिखा हुआ है द रिटेन्ड मटेरियल सॉरी द रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोहेशनलेस, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आपका द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटेरियल इज नेग्लेक्टेड, ये भी आपका सही है। द फेलियर ऑफ द रिटेन्ड मटेरियल टेक प्लेस अलोंग ए प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन, ये भी आपका सही है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा। जो रैंकाइन की थ्योरी आप पढ़ोगे, रैंकाइन थ्योरी में जो जमसन उसने माना था सॉइल को सेमी इनफिनाइट आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कोहेशनलेस, और बैकफिल कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछता है कि बैक ऑफ वॉल, जो उन्होंने बैक ऑफ वॉल को एज्यूम किया था, बैक ऑफ वॉल जो आपकी थी वो कैसी थी, तो वर्टिकल और स्मूथ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है,
एसएससी के प्रीवियस ईयर में, और ये क्वेश्चन की एजम्पशन भी है। इन्होंने माना था कि जो आपकी सॉइल होगी सेमी इनफिनाइट होगी, होमोजीनियस होगी, आइसोट्रोपिक होगी, डाई एंड कोहेशनलेस होगी। उसके साथ ही साथ में जो बैक ऑफ वॉल होगा वर्टिकल एंड स्मूथ बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, जो कि आप इनने इससे पहले क्वेश्चन कर रखा है, तो 1 + sin थीटा / sin थीटा होगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जम्पशन आ चुका है। देखो, व्हाट इज द जम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ वॉल द रैंकाइन थ्योरी, अभी हमने आपको जो बताया। तो रैंकाइन थ्योरी ने जो आपकी जम्पशन मानी थी वो कौन सी थी, तो वर्टिकल माना था और स्मूथ माना था। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कौन सा जम्पशन कौन सी आपकी होती है, तो tan स्क्वायर 45 + के 5/2। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30, व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल मास। तो यहाँ पे अभी तक आपको क्यों फार्मूला पूछ रहा था, अब आपको थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, पूछ रहा है थीटा की वैल्यू अगर आपको 30 डिग्री दे रखी है तो आपको बताना है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के इक्वल टू 1 - sin 5 डिवाइड बाई 1 + के sin 5। तो हो जाएगा कितना, 1 - sin 30 डिवाइड बाई 1 + के sin 30। तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 1 - 1/2 डिवाइड बाई 1 + 1/2। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1/3। तो साइन जो आपका के ए का मान आया वो आ जाएगा 1/3। तो 1/3 मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, 0.333 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 0.33 मान लीजिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर बल्क हेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली। बल्क हेड के लिए हम डायरेक्टली कौन सी थ्योरी को एप्लीकेबल अप्लाई मानते हैं, कूलाम्ब थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, कूलाम्ब थ्योरी एंड रैंकाइन थ्योरी। तो भैया ना तो आपकी बल्क हेड के लिए कूलाम्ब थ्योरी आती है, ना ही आपकी जो है रैंकाइन थ्योरी होती है। ठीक है, तो बल्क फाइड में हम लोग एंकर्ड बल्क हेड का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि आपका इसमें नहीं होगा तो इसमें आपका कोई भी नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच एक्ट पैरेलल टू फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस एट ए डिस्टेंस। अभी आपने देखा था क्वेश्चन आपको हमने कराया था कि डिजाइन मूवमेंट जब हमने कराया था तो उसमें डिजाइन मूवमेंट लेते समय हमने h/3 से मल्टीप्लाई किया था। तो h/3 क्या होता है, h/3 आपका वो होता है जहाँ पे आपका टोटल एक्टिव प्रेशर काम करता है। ठीक है, तो वही आपका h/3 आपका डिस्टेंस होगा, h/3 बी ऑप्शन। एन एग्जीबिशन इज टू बी मेड इन ए सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले जहाँ पे फाई यू कमान 0 विथ वर्टिकल साइड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट गिवन दैट कोहेशन इंटरसेप्ट 30 km/m² एंड यूनिट वेट ऑफ क्ले। आपको कोहेशन सी कमान भी दे रखा है और उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि वेट ऑफ क्ले का मान भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है km/m के में दे रखा है। तो आपको बता मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ आपकी जो होती है वो आपका होता है 4c गामा रूट के ए होता है। तो कोहेशन आप क्या रखोगे 30, गामा का मान आप कितना हो जाएगा 15, और के ए का मान क्या हो जाएगा आपकी, जब यहाँ पे कह दिया है कि सॉफ्ट क्ले है तो फाई का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर फाई का मान 0 रखोगे और इसको के ए बराबर 1 - sin 5 डिवाइड प्लस sin 5 रखोगे, फाइन का मान 0 होगा तो वहाँ से के का मान जो निकल के आएगा वो 1 आ जाएगा। तो 15 × 1 करोगे तो 15 दूना 23, 4 दूनी 8 मीटर आपकी जो है मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ आ जाएगी। ठीक है, वो टेंशन जोन की टेप नहीं पूछा जो 2c गामा रूट के लगाते वो नहीं, जब कहेगा मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ कितनी हो सकती है तो आपका वर्टिकल कट की, तो ये आपका 4c गामा रूट के होगा। जब कहेगा टेंशन जोन जो आपका करेक्ट जहाँ टेंशन ग्रेड डेवलप हुआ तो आपका आधा होता है 2c गामा रूट के तक होता है। stress distribution in soil, the approximate method in which the vertical stress at any point in any loaded area is calculated by। तो ये stress distribution जो आपका soil में होता है the approximate method in which the vertical stress at any point to any load area is calculated by।
तो किसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपका होता है इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। कौन सा होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड होता है। आपने बोजनस मेथड सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वेस्टरगार्ड मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग सॉइल, इसमें ध्यान रखना बोजनस में क्वेश्चन पूछता है कि आपकी सॉइल होमोजेनियस तो होती है पर ये आइसोट्रॉपिक के लिए होती है, और जो आपका वेस्टरगार्ड होती है वो आपकी आयन आइसोट्रॉपिक के लिए होता है। जो बोजनस वाला क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, किसके लिए होता है, आइसोट्रॉपिक के लिए, और सेमी इन्फिनाइट भी होता है। और यहाँ पर भी आपका जो वेस्टरगार्ड होता है वो आपका तो होता है आइसोट्रॉपिक के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सर्टेन सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो यहाँ भी आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर बताना है। अगर थीटा का मान 30 है तो अभी हमने इससे पहले निकाला था कि ए का मान कितना आ गया था, 1/3 आ गया था। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि के ए मल्टीप्लाई के पी बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर के का मान 1/3 है तो के पी का मान कितना हो जाएगा, तो के पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन में आपको 1/3 और 3 दिख रहा होगा, ये देखिए 1/3 मतलब क्या हो गया, वही 0.33 और एक ऑप्शन 3, तो बी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल से इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एसएससी जेईई के पीआईक्यू में। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हमारा जो आगे का चैप्टर होगा वो हमारा होगा सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि सेलो फाउंडेशन से किस तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर। एक आप लोग भाई शेयर नहीं करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यार इसको शेयर किया करो, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हाँ हाँ भाई, चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।